जो बातें मैं बताने जा रही हूँ उससे आपने टारगेट सेट करना है। एक हफ्ते में 0.9 केजी वजन का आपने अपना गेन करना है। कि देखिए, अगर आपका वजन बढ़ नहीं रहा जो कि शुगर की वजह से गिरा था, तो कीप इन माइंड के वजन तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। शुगर बढ़ने की वजह से हमारे जिस्म में तोड़ फोड़ होती है, और बहुत ही आम अल्फाज में कहूंगी कि आप जो खाना खाते हैं वो आपको नहीं लगता, वो एक्चुअली वो आपके जिस्म में मौजूद शुगर जो है उसको यूटिलाइज कर लेती है। यकीनन इन तमाम चीज़ों को भी बैलेंस में रख के खाना है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशें जो डायबिटीज़ टेलीकेयर कर रहा है उसमें साथ दे रहे होंगे और दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज़ टेलीकेयर की आवाज़ इस वक्त पूरी दुनिया में ना सिर्फ सुनी जा रही है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें दुनिया के कोने कोने से जो आप लोगों की दुआएं मैसेजेस आ रहे हैं उन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो अगेन ऑन डिमांड है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मैडम आप अपनी वीडियोज़ में वेट लॉस पे तो बहुत बात करती हैं, आप अपनी वीडियोज़ में शुगर कंट्रोल के पर भी बात कर रही होती हैं, लेकिन आप हमारे बारे में नहीं बात करती। जी हाँ, आज मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिनका वज़न शुगर की वजह से बहुत हद तक गिर गया है और अब वो उसे गेन करना चाहते हैं। तो आया खाने में ऐसी क्या चीज़ें खाएं जिससे वज़न जो है वो गिरने के बजाय वज़न भी बढ़े और शुगर भी कंट्रोल रहे। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे। कोशिश करूँगी कि वीडियो को शॉर्ट कर सकूँ, लेकिन एक कंप्लीट नॉलेज देने के लिए थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप या आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में या आपके दोस्तों में कोई भी इस प्रॉब्लम का शिकार है तो ज़रूर इसको ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जो सुनना चाहते हैं कि आया शुगर कंट्रोल करने के साथ कोई ऐसा भी डाइट प्लान हो सकता है कि जिसमें शुगर भी कंट्रोल हो जाए और वज़न बढ़ना शुरू हो। तो कुछ थोड़ी सी एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ कि देखिए, अगर आपका वज़न बढ़ नहीं रहा जो कि शुगर की वजह से गिरा था, तो कीप इन माइंड के वज़न तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो अगर जो मैं डाइट प्लान आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ, कीप इन माइंड कि आपकी शुगर कंट्रोल हो। अगर कंट्रोल होने के बाद आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो जो गिरती हुई शुगर है वो एक्चुअली आपके वज़न को, क्योंकि शुगर बढ़ने की वजह से हमारे जिस्म में तोड़ फोड़ होती है, और बहुत ही आम अल्फाज में कहूँगी कि आप जो खाना खाते हैं वो आपको नहीं लगता, वो एक्चुअली वो आपके जिस्म में मौजूद शुगर जो है उसको यूटिलाइज कर लेती है। आपकी बॉडी में एक टर्म यूज़ करूँगी, कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, यानी कि आपके जिस्म में तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी शुगर को पहले आप कंट्रोल करें। शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो मैं कराची और हैदराबाद में फिजिकली फेस टू फेस क्लिनिक्स देती हूँ और ऑनलाइन के लिए हमारी नीचे डिटेल्स दी हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट, वेट गेन करना है तो पहले शुगर कंट्रोल करनी है। अगर शुगर आपकी कंट्रोल हो गई है, उसके बावजूद भी आपका वज़न गिर रहा है, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने कुछ मेडिकल टेस्ट अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ज़रूर करवा लें, क्योंकि जिस इंसान को शुगर होती है उसको बहुत सारे दूसरे रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके थायराइड की इवैल्यूएशन हो। अगर आपका वज़न बतदरीज गिरता जा रहा है, अगर वो स्टेबल फेज पे शुगर हुई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ी थी शुगर, वज़न गिर गया था, अब शुगर कंट्रोल हो गई है, वज़न नहीं बढ़ रहा है, अब डाइट प्लान चाहिए, वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर वज़न गिरता जा रहा है तो फिर मेडिकल टेस्ट कराना। अब बात करते हैं कि हम कह रहे हैं 3 महीने में आप कौन सा डाइट प्लान इस्तेमाल करें, अपने खुराक में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें। तो एक बात मैं बताती चलूँ कि देखिए, हर इंसान की लाइफस्टाइल और हर इंसान के मैं बहुत आम अल्फाज में कहूँगी, हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने रहन सहन के हिसाब से, अपने दिमागी सेहत और अपनी जिस्मानी सेहत के हिसाब से डाइट प्लान लेता है। तो कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए हमारी सर्विसेज मौजूद हैं। जनरली आपने किन टिप्स को फॉलो करना है, सुबह नाश्ते में क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपने एक 3 महीने का चैलेंज अपने सामने रखना है। शुगर कंट्रोल हो गई है, आप कितना वजन बढ़ाना है ये आप जरूर सोचें। जो बातें मैं बताने जा रही हूँ उससे आपने टारगेट सेट करना है। एक हफ्ते में
0.9 केजी वजन का आपने अपना गेन करना है। और 3 महीने में तकरीबन एक रेंज होती है कि हम कहते हैं कि 5.5 से 9.5 किलो आपका वजन बढ़ सकता है। लेकिन कीप इन माइंड द फैक्टर्स जो मैंने पहले डिस्कस किए। अब बात करते हैं कि एक वजन बढ़ाने के लिए आपको अपनी खुराक में किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, आप जो खाएंगे वो एक अच्छी हाई कैलोरी फूड आइटम होगा, लेकिन वो हाई कैलोरी आपको चिकनाहट से नहीं मिलेगी, क्योंकि चिकनाहट अगर आपके जिस्म में ज़्यादा होगी, शुगर के पेशेंट हैं, दिल को नुकसान हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। आपने हाई कैलोरी फूड इस्तेमाल करना है, जिसे हम अपनी ज़बान में मेडिकल टर्म में कहते हैं कि न्यूट्रिशनली डेंस फूड इस्तेमाल करना है। हाई कैलोरी लेकिन लो कार्ब, वो क्या होते हैं? वो हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब। ये जो हम आपको होल व्हीट वगैरह के जो ब्रेड बता रहे, अब आप वो तमाम लोग परेशान मत हो जाइएगा जो वेट लॉस करना चाहते हैं और वो ये चीज़ें खा रहे हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब है, आपने वो इस्तेमाल करना है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन कैसे ऐड होगा वो मैं भी आपको एक रफ सा डाइट प्लान दे रही हूँ। प्रोटीन ऐड करनी है, चिकनाहट में अच्छी चिकनाई वाली चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि खुश्क मेवाजात को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है। अगर आप अच्छी इस्तात रखते हैं, अफोर्डेबिलिटी का मसला नहीं है, बाहर रहते हैं, अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ नहीं है, या आप पाकिस्तान में ही रहते हैं, व्हाट्सएवर, इसमें कोई तजाद नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हैं, कैसे हैं, जैतून का इस्तेमाल करें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, आपको ये गुड फैट्स दे रहे हैं। इसके अलावा मछली का इस्तेमाल करें। अब हम अक्टूबर में एंटर हो चुके हैं, मछली का मौसम आ चुका है, मछलियों का इस्तेमाल करें, उसको अपने खाने में शामिल रखें। आपको अच्छी कैलोरी डाइट जो है वो न्यूट्रिशनली डेंस फूड आपको यहाँ से मिलेगा। ये वो तमाम चीज़ें जो शुगर नहीं बढ़ाती हैं। इसके बाद नंबर 2 में क्या आपको टिप मिलती है कि जो आप खाना खाते हैं वो आप दिन के 6 हिस्सों में खाना खाएं। एक साथ बहुत सारा ना खाएं, लेकिन वक्फे वक्फे से दिन में 6 दफ़ा थोड़ा सा मील, अच्छा स्नैक, प्रोटीन स्नैक। 3 दफ़ा आपकी मेन मील होगी, 3 दफ़ा आपका अच्छा हाई प्रोटीन स्नैक होगा, वो आपने खाना है, ताकि आपका वज़न एक अच्छी जो है वो स्टेट पे चलना शुरू हो जाए। तीसरी बात यह है कि यकीनन इन तमाम चीज़ों को भी बैलेंस में रख के खाना है। अब एक आइडियल ब्रेकफास्ट वेट गेन के लिए क्या होता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपने पराठे लेके खाने हैं। आपको पता है कि आटा रोटी हमारी शुगर को बढ़ा रहा है, तो आपने एक अच्छा ब्रेकफास्ट करने के लिए यह है कि आपका चूँकि वज़न कम हो रहा है, आप 2 अंडे का ऑमलेट या बॉयल एग 2 अंडे का लेके खाएंगे। इसके साथ आप 1 कप दूध का इस्तेमाल करें या 1 फुल कप जो है वो टी का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हम अक्सर डायबिटिक पेशेंट जिनका वज़न ज़्यादा होता है, हम उनको कहते हैं कि आप लो फैट मिल्क इस्तेमाल करें। लेकिन जिनका वज़न कम होता है और थोड़े से वो यंग एज भी होते हैं, तो उनको हम अलाउ करते हैं कि वो फुल फैट मिल्क इस्तेमाल करें, ताकि उससे उनकी जो कैलोरिक इंटेक है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, लेकिन मेन चीज़ है आपकी प्रोटीन। इसके अलावा आपके नाश्ते में जो आइडियल ऑप्शन होता है वो मैं अपने पेशेंट्स को जो रिकमेंड करती हूँ कि या तो आप उबले हुए अंडे 2 लेके खा लें, लेकिन जर्दी अगेन आपने रिमूव करनी, क्योंकि जर्दी आपके बैड फैट में आती है, सैचुरेटेड फैट में आती है और आपके वजन को, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। दूसरी चीज़ जो है सबसे आसान है, देसी जौ का दलिया लें और इसे 1 कप दूध में पका के खाएं। यकीन करें जो है वो फुल मिल्क आपको मिलता है, उसके साथ आप बहुत सारा ड्राई फ्रूट ऐड करें, इसके साथ आप फ्रूट ऐड करें और एक इनरिच किस्म का बाउल जो है वो आप वज़न बढ़ाने के लिए इस तरह से जौ का दलिया सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में आप फिर चाय और कॉफ़ी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते के बाद या दिन में किसी भी हिस्से में अगर आपको ड्रिंक पीनी है, मतलब आप अपने पोर्शन को इस तरह रखें कि आपने नाश्ते के 2 घंटे के बाद कोई ऐसी ड्रिंक पीनी है जिससे आपका वज़न बढ़ता है। डायबिटिक पेशेंट जो कि वेट गेन करना चाहते हैं, हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोटीन शेक या प्रोटीन स्मूथी पिएं। प्रोटीन स्मूथी जो मैंने अपने चैनल पे बनाई है कि आप ग्रीन स्मूथी का इस्तेमाल करें, वो स्मूथी जो कि शुगर नहीं बढ़ाती है, ग्रीक योगर्ट से बनती है, उसके अंदर लो ग्लाइसेमिक यानी कि कम शुगर बढ़ाने वाले जो है वो फ्रूट इस्तेमाल होते हैं। उसकी पूरी रेसिपी अगर आप मेरे चैनल पे देखें तो हमने जो है वो स्मूथीज़ की रेसिपी हमने ग्रीन स्मूथी की भी बताई है, जो कि प्योर प्रोटीन होती है।
इसके अलावा आप पीच स्मूथी भी बताइए। तो इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करने से आपको एक अच्छी गुड कैलोरिक इनटेक आपका मिल जाता है। तो ये आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद लंच में आप हाई कैलोरिक इनटेक कैसे कर सकते हैं कि आप जो है प्रोटीन इनटेक को अपना बढ़ाएंगे। आपने क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन, जो हम डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं, जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, हम उनको कहते हैं कि आपकी जो एक मील है तकरीबन 300 कैलोरीज के बराबर होनी चाहिए। आपने मेरी लास्ट वीडियो एक देखी होगी जिसमें मैंने कहा था कि आपने 300 कैलोरीज लेनी है, लेकिन जो वेट गेन करना चाहते हैं उनको एक मील के अंदर 600 कैलोरीज चाहिए। और वो कैलोरीज आपको न्यूट्रिशनली डेंस फूड से मिलनी चाहिए, यानी कि वो चीज़ें जो कि शुगर को नहीं बढ़ाती हैं, फाइबर वाली चीज़ें, रेशे वाली चीज़ें। तो दोपहर का खाना आपका कोई भी एक पीस प्रोटीन का हो, चाहे आप मटन का इस्तेमाल करें, इवन चाहे आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका कौन सा पोर्शन, दस्ती का पोर्शन, बगैर चिकनाई वाला, क्योंकि बीफ की जो चिकनाई है वो नुकसान करती है, लेकिन उसका जो प्रोटीन है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, उस बहुत ज़्यादा हाई कैलोरिक होता है। तो आप रेड मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट मीट में आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फिश इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आपने एक अच्छा खासा बाउल सैलेड का आपने लेना है। चाहे तो आप इसके साथ जो है वो कोई दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 कप आप छोले, जो चने होते हैं हमारे घरों में, सफ़ेद चने, काले चने, उबले हुए चने, उसके साथ आप एक चपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम वेट लॉस में भी आप एक ही चपाती खिलाती हैं, वेट गेन में भी आप एक ही चपाती खिलाती हैं। तो देखिए, हमने चपाती का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, हमने प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, हमारी कैलोरी प्रोटीन से बढ़ानी है। तो आपने ये सैलेड इस्तेमाल किया, सैलेड के ऊपर आप जैतून का तेल स्प्रिंकल कर दें। तो अब आप क्वांटिटी देखें कि वजन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन नेगेटिव वेट नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल में इजाफा नहीं होगा। ये आपका दोपहर का खाना हो गया। इवनिंग स्नैक्स में अगर आपने इसमें से कोई भी चीज़ नहीं ली है, इवनिंग स्नैक की भी पोर्शन जो हम वेट लॉस के लिए कहते हैं कि 50 to 100 कैलोरीज, या हम कहते हैं 300 कैलोरीज। तो अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो इसको अपना एक ब्रेकअप करें, और अगर आप डाइट प्लान हमसे बनवाना चाहते हैं कि हम आपको कैलोरी के हिसाब से दें, तो नीचे हमारी सर्विसेज के लिए डिटेल मौजूद है। तो आप स्नैक में जो पोर्शंस में आप खा सकते हैं वो ये है कि आप या तो बीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चने इस्तेमाल कर सकते हैं, छोले इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक बहुत अच्छा स्नैक जो मैं अपने वेट गेन करने वाले पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप एक होल व्हीट का ब्रेड ले लें, ब्राउन ब्रेड ले लें, और पीनट बटर का इस्तेमाल करें, या बाहर मुल्कों में, मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा है, आलमंड बटर मिलता है, बादाम का मक्खन, तो वो इस्तेमाल करें, और वो भी आपकी कैलोरीज को जो है वो बहुत अच्छा बढ़ाती है और आपके वजन को बढ़ाती है। अच्छा, रात का खाना सेम गोज विद दिस थिंग। इसमें थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन ये है कि जो दोपहर का खाना है उसी तरीके से आपका रात का खाना होगा कि आप कोई भी प्रोटीन का पोर्शन ले लें, लेकिन इसमें एक एड ऑन आप ये कर सकते हैं कि अगर आप ब्राउन राइस अगर आपको इजीली मिल जाते हैं, उसके अंदर फाइबर बहुत होता है और उसके अंदर कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, सफ़ेद वाले चावलों का नहीं। और ब्राउन राइस का मतलब हरगिज़ नहीं है कि घर में सफ़ेद को ब्राउन पुलाव पका के किया जाए, ब्राउन राइस जो मार्केट में मिलते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैक्स में मैं आपको कुछ क्विक ऑप्शंस बताती हूँ जो हाई कैलोरिक है। नंबर 1, आप ड्राई फ्रूट्स को अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने कार्ब को मद्देनज़र रखते हुए ड्राई फ्रूट्स की वीडियो अलग बनी हुई। इसके अलावा आप पीनट बटर, आलमंड बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कॉटेज चीज़ या पनीर। तो अगर आपने पनीर लिया है और उसके अंदर आपने कोई एक आध फ्रूट काट के डाल दिया और कुछ आपने बीज ले लिए, जैसे सूरजमुखी के बीज हैं, या जो है वो कद्दू के बीज होते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के सनफ्लावर सीड्स होते हैं, वो आपने इसमें डाला। या फिर आप ग्रीक योगर्ट का एक पूरा प्याला लें और उसके अंदर एक फ्रूट जो है वो कोई भी कट करके उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल के, यह आपका एक बेहतरीन स्नैक बनता है। तो स्नैक में आपने इस तरह के प्रोटीन्स को ऐड करना है। प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज में क्या है, बीन्स यानी कि जो सफ़ेद लोबिया है, लाल लोबिया है, ये आपके पास एक अच्छी प्रोटीन आ जाती है। मीट आपके पास अच्छा प्रोटीन आ जाता है, अंडे की शक्ल आपके पास अच्छा प्रोटीन आ जाता है जर्दी हटा के। इसके अलावा प्रोटीन आपको पनीर के अंदर बहुत अच्छी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स में आप जो कॉम्प्लेक्स कार्ब यानी कि जो रेशे वाली चीज़ें हैं उसके अंदर ये है कि आप दूध का इस्तेमाल, ग्रीक योगर्ट कैसे बनती है वो भी हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, नहीं मिले आप कमेंट करें, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे कि ग्रीक योगर्ट क्या है, वो कैसे बनाते हैं। इसके अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट में यह है कि आपने होल व्हीट वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि हमने शुगर को नहीं बढ़ाना है। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, 300 कैलोरी आपके स्नैक्स में और 500 कैलोरीज आपके मील्स में, तो 1500 कैलोरीज आपको मेन मील में और 900 कैलोरीज आपको जो है वो स्नैक्स से मिलती है। तो टोटल आपकी 2400 कैलोरीज हैं। तो ये इस तरीके से अगर आप वेट गेन का प्लान
इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि 3 महीने के अंदर आप अपना वज़न हेल्दी वे में गेन करने में कामयाब हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।